माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। और आप लोग क्या किए कि सीख रहे हैं, वैदिक मैथ सीख रहे हैं सर। तो आप लोग डे 15 सीख लिए, बट बाय मिस्टेक डे 14 इधर उधर हो गया थोड़ा सा। ठीक है, डे 14 के जगह पे डे 15 चला गया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीख लिए। आज फिर से सब कुछ को रिवीजन करके आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को अच्छे से फिर से समझ लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोमल, साक्षी, थैंक यू कि आप लोगों ने अच्छे से होमवर्क किया और कमेंट भी किया। ठीक है। सो आजकल नैन्सी नहीं दिखाई दे रही है। नैन्सी, ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज होमवर्क भी बना लिया कीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि अच्छा टॉपिक चल रहा है, स्पेशली आप ही के लिए चल रहा है टॉपिक, ना आपके क्लास के लिए। आप ग्रेड 8 में है ना। चलिए, सो ये कुछ डाउट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग क्या है, डे 14 है। ये कुछ डाउट क्वेश्चन है और यहाँ पे अपना वही क्यू लिखे हुए 1 से 10 तक। अब यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन है कि सर याद नहीं हो रहा है, सर कुछ तो ट्रिक बताइए ताकि जल्दी याद आ जाए, क्योंकि बार बार क्या हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है। तो यहाँ पे छोटा छोटा हम ट्रिक बताते हैं। 1 का क्यूब तो सब लोग को पता है सर, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 भी आसान है, क्यों? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, तो 8 भी सर आसान है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, ये भी आसान है। 3 टाइम्स 3 27। यहाँ पे 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 126 होता है। सर यहाँ तक याद हो गया। कंफ्यूजन सर यहाँ पे हो रहा है सर, 7 में, 8 में, 9 में। एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। 7 का क्यूब तो 343, हमको ये पता है कि 300 के आसपास है, तो 3 लिख देना है। और कौन सा दो नंबर को जोड़ने पे क्या होगा, हम लोग को 7 आएगा, 4 + 3, तो 3 + 4 + 3, तो ऐसे लिखना है। 4 बीच में आ जाएगा, 3 इस साइड, 3 इस साइड, एंड 3 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग क्यूब कर रहे थे। एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक है, याद करने का एक तरीका। और 8 का क्यूब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऐड कीजिएगा। 5 + 1 + 2 क्या आ जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8, सो 512, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए 9, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 7 to 9, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 99 आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्लीज इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा तो यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और कोमल, साक्षी की है। अब इसमें क्या करना है कि सर इस सब का क्यूब निकालना है। सर क्यूब तो आप लिखे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। तो कुछ लिखा होने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब क्यूब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, क्यूब, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, क्यूब निकालने के लिए, देखिए जब स्क्वायर निकाल रहे थे तो राइट साइड से 2 को पकड़ रहे थे। यहाँ पे क्यूब निकालेंगे तो क्या पकड़ेंगे, राइट साइड से 3 को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे सर, राइट साइड से 3। तो यहाँ पे राइट साइड से 3 पकड़ लिए। 0 0 वाला भी हम एकदम अच्छे से समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे सर 2 ही बच गया, 3 तो है नहीं। ठीक है, कभी 1 बचेगा, कभी 2 बचेगा, कभी तीनों का 3 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सर यहाँ पे किए राइट साइड से 3 3, तो बड़ा अच्छा हो गया। यहाँ पे किए तो 3 3, बड़ा अच्छा हो गया। और यहाँ पे 3 किए तो यहाँ पे 1 ही बचा। देखिए दोनों में 3 3 हो जा रहा है, 3 3 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 1 हो रहा है, यहाँ पे 3 2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट में कुछ भी हो अपने को दिक्कत नहीं है, ये 3 3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले 0 वाला बाद में करते हैं, पहले दोनों को करके समझ लेते हैं। अब यहाँ पे 9, सो 9 किसके लास्ट में आएगा। अब देखिए 9 किसके लास्ट में आएगा, सर 9 9 9 हमको लगता है 9 वाला के लास्ट में आएगा। देखिए 9 वाला के लास्ट में ना 7 to 9, तो 9 किसके लास्ट में है, 9 के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। अब बचा यहाँ क्या, 970। तो 970 किसके बीच में आ रहा है, सर ये तो बड़ा नंबर है, 9, हाँ 70। तो 970 1000 से नीचे है, तो 1000 से जस्ट नीचे क्या है सर, 729, इसका तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, 9। समझ में आया। तो इसका जब हम लोग क्यूबिक रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 9 मीन्स 99। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 99 इंटू 99 इंटू 99, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 970299। समझ में आया, बहुत आसान है ना। देखिए यहाँ पे लास्ट देखिए 970, तो 970 से नीचे क्या है, देखिए 970 से नीचे क्या है, 729, 729 ना। और इसका क्यूबिक रूट क्या है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब, सो 9, सो 9 दिया। अब इस यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे 6, तो 6 किसके लास्ट में आ रहा है, सो ये तो बड़ा आसान है। 6 तो 6 के लास्ट में आ रहा है, 9 9 के लास्ट में आ रहा था। ठीक है, अब 8,
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ मजा करते हैं, मजा आ रहा है बड़ा। देखिए यहाँ पे देखिए 8 आ जाए तो 2 समझना है, 2 आ जाए तो 8 समझना है। तो 2 का भाई 8, 8 का भाई 2, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए जब लास्ट में 2 आ जाए तो क्या समझ लेना है, मतलब लास्ट में 2 आए तो 8 समझ लेना है, 8 आए तो 2 समझ लेना है। ठीक है सर, इसका बात तो समझ में आ गया। और 6 आए तो बेचारा 6 है, 9 आए तो बेचारा 9 है, डायरेक्टली 9 आए तो 9 है, 6 आए तो 6 है, 2 आए तो 8 है, 8 आए तो 2 है, 8 आए तो 2 है। ठीक है, अब देखिए अब 7 आ जाए तो 7 और इसका रिलेशन, 7 आ जाए तो 3 है, 3 आ जाए तो 7 है। आप लोग बैठ के बना सकते हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना। और बेचारा 5 तो इकलौता 5 है। अब सर तो बड़ा आसानी से याद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट में 9 आ जाए तो सर 9 है, लास्ट में 6 आ जाए तो 6 है, लास्ट में 2 आ जाए तो 8 है, और 8 आ जाए तो 2 है, 2 8 8 2। उसी तरीके से 3 आ जाए तो 7 है, 7 आ जाए तो 3 है। आसान है कि नहीं है। और बेचारा 5 तो 5 है। बस इतना ही नंबर जिसके लास्ट में हो वही परफेक्ट क्यूब होता है। चलिए सर अब इसको बताइए। 6 आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। अब यहाँ पे क्या हो गया 287। अब 287 किस किस के बीच में है, सो 216 और 343 मीन 216 और 343 के बीच में है। तो नीचे वाला लेते हैं हम लोग, बेस नंबर लेते हैं 216, और 216 का परफेक्ट क्या हो जाएगा सर 6। अरे वाह बड़ा आसान है सर, 9966। अब बात करते हैं 00 वाला। देखिए लास्ट का 3 जीरो है, तो 3 जीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 जीरो। साक्षी आप समझिएगा, 3 जीरो के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे 1 जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं क्यूब निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं सर क्यूब। सो 3 जीरो का हम लोग क्या कर लेंगे 1 जीरो निकाल लेंगे। अब बचा 27। अब 27 देखिए तो परफेक्ट क्यूब है ना 3 का, यहाँ पे 3 लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 30। तो 30 इंटू 30 इंटू 30 आंसर क्या हो जाएगा 27000। अब यहाँ पे आप बताइए साक्षी, ये 3 जीरो के बदला क्या करेंगे, वीडियो को रोककर पहले आप बताइए। सर बता रहे हैं सर 3 जीरो के बदला 1 जीरो लिखेंगे, क्योंकि 3 के बदला 1 आएगा। और 8 किसका परफेक्ट क्यूब है सर 2 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब साक्षी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं, इवन कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछना है। यहाँ पे आ गया। अब तो क्यूब रूट समझ में आ गया होगा ना, अब तो क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं है। आज ये ट्रिक भी बता दिए, इसको बाय कर दे। स्पेशली नैन्सी को बोल रहे हैं, नैन्सी को बहुत फायदा करेगा इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हो गया। चलिए तो हम लोग को ये हो गया, हम लोग फिर 16 क्लास में इनपरफेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि 15 क्लास तो ऑलरेडी आप लोग कर लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं